बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। प्रकृति की एक हमारी सुंदर सी पोएम है। आपने सुना होगा कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज हमें हमेशा आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही कुछ नजारा हम देखने जा रहे हैं। 10वीं क्लास की पहली पोएम रिटन बाय आवर नेचर कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारे प्रकृति के कवि हैं, जो प्रकृति के बहुत ज्यादा एक एक कण में खुशियां ढूंढते हैं। What's the name of the poem? Dust of Snow। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने उठता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से याद किया जाए, जो कि हर बार एग्जाम में आता है, तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं, जो सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड में आप देखते हैं अक्सर रिपीट होते हैं। वही सिर्फ और सिर्फ आप 3 क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ। जोश के साथ बने रहिए, एक्टिव रहिए, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज मैं आपको गारंटी देती हूं कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे वेरी इजी पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट धूल होती है, जो कि हमारी पोएम का टाइटल भी है। लेकिन ये धूल किसकी है? स्नो, बर्फ की धूल है। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है, हल्की हल्की बौछार होती है और हमें बड़ा अच्छा फील होता है। वही कण आपके सामने है, तो कहता है ये है क्या? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? अपने मूड के बारे में क्या कहता है कि उसका मूड कैसा था और कैसे हो गया। हाउ हैज द मूड पोएट्स मूड चेंज्ड, और कैसे चेंज हो गया, कौन सी ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया। तो देखिए आंसर, अ डस्ट ऑफ स्नो इज a light sparkle of snowflakes। बर्फ के छोटे छोटे चमकते हुए कण को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। लाइक ए सॉफ्ट विंटर किस फ्रॉम नेचर, ऐसा लगता है प्यारी प्यारी ठंड है, और उसके ठंड के दौरान हमारी प्रकृति जो है वो हमें प्यार देती है, किस करती है। द पोइट्स मूड वॉज सैड एंड ग्लूमी। पोइट बड़ा उदास है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आज। क्या करता है? एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक छोटी सी घटना होती है। बट व्हेन ए क्रो शुक स्नो ऑफ ए हेमलॉक ट्री, लेकिन हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा हुआ है वो अपनी पंख फड़फड़ाता है, और उससे क्या होती है? बर्फ गिरती है। किसके ऊपर? हमारे कवि जी के ऊपर। देखिए, एंड द स्नो फेल ऑन द पोइट। बर्फ किसके ऊपर गिरती है? कवि के ऊपर। इट चेंज्ड हिज बैड मूड इनटू ए गुड वन। उसका मूड बैड था, अच्छा फील नहीं कर रहा था, लेकिन अब कैसा हो गया? वाओ, मजे आ गए उसको, अच्छा हो गया उसका। दिस टाइनी मोमेंट ब्रोट स्पार्क ऑफ जॉय। ये छोटी सी घटना क्या लेकर आई है उसके लिए? आनंद। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड एंड ग्रेटफुल, और वो धन्य हो गया, उसको राहत मिली, और उस पक्षी का धन्यवाद करता है जिसने उसको मूड चेंज कर दिया। क्लियर कंसेप्ट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं रीजन बताती हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है ये? उसका कारण है कि इसी क्वेश्चन बेस पर आपकी जो पोएम है उसमें से स्टेंजा आता है। उसमें पूछा जाता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्रो कहाँ बैठा हुआ था, या क्रो ने क्या किया, पोइट का मूड कैसे चेंज हो गया, सब कुछ इसी में है। क्लियर? नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री? आपको पता है क्रो का कलर कैसा होता है? ब्लैक। हेमलॉक ट्री भी ब्लैक कलर का होता है, जो शुभ नहीं माना जाता। क्रो को भी शुभ नहीं मानते, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। हालांकि क्रो काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन कोयल को शुभ मानते हैं लोग, क्रो को नहीं मानते, क्योंकि वो कहाँ कहाँ करता है, उसकी मीठी आवाज नहीं होती, इस वजह से उसको शुभ नहीं मानते। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टे विचारधार है कवि के। हमारे कवि बड़े पॉजिटिव है। वो क्या कहते हैं क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में? क्रो एंड हेमलॉक आर सिंबल्स ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस। आम विचारधारा में ग्लूम और सैडनेस के ये सिंबल माने जाते हैं कि इनको देखते ही दिन खराब होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बट इन दिस पोइम दे ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज। बिल्कुल अच्छी विचारधारा लेकर आते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लेकर आते हैं। द पोइट शोज दैट इवन डार्क और डिसलाइक्ड थिंग्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पीस। कवि दिखाता है कि कैसे काली या जिस चीज को आप पसंद नहीं करते हैं वो चीज खुशियां लेकर आती है और शांति लेकर आती है आपकी जिंदगी में। तो प्रकृति की कोई भी चीज को हमें अशुभ नहीं मानना चाहिए। He realizes
दैट अ पार्ट ऑफ हिज डे, वह महसूस करता है कि उसका जो दिन का हिस्सा था, विच ही थॉट वॉज वेस्टेड इन सैडनेस, जो कि खराब हो जाता, किस में, बर्बाद हो सकता था उदासी से, उदास रहने की वजह से, हैज बीन सेव्ड बाई दिस सिंपल नेचुरल अक्यूरेंस। अक्यूरेंस क्या होता है? मोमेंट, घटना होती है जो, कहते हैं इस सिंपल सी घटना, प्रकृति की सिंपल सी घटना ने उसके जो बर्बाद हो रहा था वो दिन, उस दिन को बचा दिया है, क्योंकि उसका मूड अब चेंज हो गया है और वो खुश है। क्लियर कंसेप्ट? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम एंड it has 6 marks. So when you will learn this question, automatically above questions will be attempted in this. So let us start. What's the summary of the poem Dust of Snow written by Robert Frost? समरी क्या है? सीधी सी बात है, जितना भी कंसेप्ट है वो सारा उसी समरी में ही आ जाएगा, जो भी कभी कहना चाहता है इस पोएम के अंदर। तो देखिए आंसर क्या है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो टेल्स अस हाउ ए स्मॉल सिंपल मोमेंट लाइक स्नो फॉलिंग कैन चेंज आवर मूड। कभी दिखाना चाहता है, इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटी सी घटना, साधारण सी घटना ने, जैसे बर्फ का गिरना, हमारे मूड को ही चेंज कर सकता है। इट इज अबाउट होप, पॉजिटिविटी, ये उम्मीद के बारे में है, सकारात्मक सोच के बारे में है। एंड हाउ वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टाइनी थिंग्स इन लाइफ। पावर, ताकत, छोटी छोटी चीजों की ताकत को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट क्या होता है बेटा? हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चीज जिंदगी की जो प्रकृति की है वो पावरफुल होती है। द पोइट रॉबर्ट फ्रोस्ट वॉज फीलिंग सैड एंड अपसेट। रॉबर्ट फ्रोस्ट बड़ा उदास होता है और खुश नहीं है बिल्कुल भी। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री की ये गैप नहीं आएगा बेटा, ज्यादा गैप है। हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है। विच इज ए सिंबल ऑफ सोरो, जो कि दुख का प्रतीक है। सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन द ट्री शुक सम स्नो। अचानक क्या होता है कि उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ क्रो अपने पंख फड़फड़ाता है, उससे कुछ बर्फ हिलती है। द स्नो फेल ऑन द पोइट, और बर्फ किसके ऊपर गिर जाती है? कवि के ऊपर। दिस स्मॉल एक्ट मेड द पोइट फील बेटर। ये छोटी सी घटना ने कवि को अच्छा महसूस करवाया। इट चेंज हिज बैड मूड इनटू ए गुड वन। इससे उसका मूड जो बुरा था वो अच्छे में बदल गया। ही फेल्ट पीसफुल एंड थैंकफुल। उसे शांति मिली और वो धन्यवाद महसूस करता है, कर्तव्य महसूस करता है उस करो का, जिसकी वजह से उसका मूड चेंज हुआ। द पोइम टीचेज अस दैट इवन अ टाइनी थिंग इन नेचर लाइक स्नो फॉलिंग और अ बर्ड्स मोमेंट कैन ब्रिंग जॉय एंड मेक अवर डे बेटर। ये पोइम हमें सिखाती है कि छोटी सी चीज प्रकृति की, या जैसे बर्फ का गिरना, पक्षी का हिलना, ये हमें आनंद, जॉय प्रदान करता है और हमारे दिन को क्या कर सकता है? बेटर बना सकता है। इट गिव्स ए मैसेज ऑफ होप एंड पावर ऑफ नेचर टू हील। ये हमें एक संदेश देती है, किसका? कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, कभी निराशा में अपना मन दुखी नहीं करना चाहिए। और प्रकृति के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो समय के साथ हर घाव को भर देती है, हमारे दुखों को दूर कर देती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको पोइम कंसेप्ट के लिए? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल अच्छे लगे हैं। अगर आपको रियल में अच्छे लगे हैं तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इतना ही नहीं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी खुशी मिले और मैं भी और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं दूसरे चैप्टर्स के। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।